ईश्वर की दया नित रहेगी, उसका अनुग्रह नित रहेगा। धन्यवाद देते स्तुति हम गाके, हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद देते स्तुति हम गाके, हालेलुया पुकारेंगे हम। अंधकारों कष्ट जगाए मेरे प्रभु दीपक बना। कष्ट जगाए मेरे प्रभु दीपक बना। धन्यवाद हो। आइए हम लोग बाइबल कोरस गाएंगे।
दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मार्ग भय नहेब। हो दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहनों ने आज ऑनलाइन में कुछ भाई बहन लोग जमा हुए हैं, जबकि हम लोग यहाँ पर और बहन उर्मिला सिस्टर के घर में हम लोग आज कॉटेज मीटिंग के रूप में इकट्ठा हुए हैं। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। जो प्रबंध प्रभु ने किया है वो बड़ा है, और प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। आइए यूहन्ना सुसमाचार की किताब उसके 6 अध्याय में हम आएंगे। और 66, 67, 69 हम लोग 3 वचन पढ़ेंगे, 66 से 59 तक। 59 क्या बोलते हैं उसको, 69 तक पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमें विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर पुत्र एक जन तू ही है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे ईश्वर के पिता, महान सच्चे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हमारा भाई लोगों को और हमको प्रभु जी ऑनलाइन में प्रभु जी आपने लेके आया, हमारे भाई बहन सभी जुट सके संगति में, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। गीत के द्वारा भी हमारे हृदयों को उबारा, तैयार किया। सचमुच में कहाँ जाएं प्यारे प्रभु, हम अनंत जीवन की बातें आपके पास है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप ही हमारा सब कुछ को सिद्ध करने वाला, पूरा करने वाला सामर्थ्य प्रभु है। आप हमें बल देते हैं, सामर्थ देते हैं कि हम प्यारे प्रभु जी आपने हम बढ़े, हमें प्रभु जी बलवंत बने, हम आपका राज और महिमा के लिए तैयार हों, इसके लिए सहायता करें। प्यारे प्रभु जी, एक एक भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई लोग आ सके इस समय प्रभु जी, मुझ निकम्मे दास को स्वर्ग से आप ही वचन दे, विचार दे, महिमा आदर आप पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सुने, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो हम प्रिय भाई बहनों यहाँ पर ऑनलाइन में और आज इकट्ठा हुआ, प्रभु का ये महिमा का कारण है, क्योंकि बहुत तेरे हमारे इन दिनों में लॉकडाउन तो नहीं बोलेंगे, महामारी का तीसरी लहर है, ओमिक्रॉन भी है, और हमारे भाई बहन लोग थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी सब को पकड़ा है। और इसीलिए मेरे ख्याल से मेरे आत्मा में प्रभु ने बोझ दिया कि सभी लोग तो
इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, और हम अगर ऑफलाइन करेंगे तो 2-4 ही आएंगे। हम लोग आ गए, अभी जैसे हम लोग आ गए, लाजर भाई का और भाई भी आ गए, हम लोग 4 लोग होते हैं। तो इसलिए बाकी तो उनको नहीं मिलता हिस्सा, तो इसलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में प्रभु की महिमा हो रही है। पिछले दिन में हमारा प्रभु हमें प्रॉमिस दिया कि यशायाह की किताब में हम 58 अध्याय के 11 पर इस साल का प्रॉमिस हमको दिया है कि परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा और तेरी जीव को तृप्त करेगा और तेरे हड्डियों को हरा भरा रखेगा। तो आत्मिक रूप में हमें प्रॉमिस को दावा करना है। हमारा प्रभु, चाहे हम लॉकडाउन हो, चाहे महामारी हो, चाहे कठिनाई हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु हमें प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें लगातार लिए चलेगा। एक को भी प्रभु छोड़ना नहीं चाहता है। मिस्र में रह गए थे इस्राएली लोग, तो 1.5 या मूसा ने क्या कहा, हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और एक खुर भी हमारा मिस्र में नहीं रहेगा और सभी आराधना करेंगे। हम आराधना करने वाले बनना है, हियाव मान के चलना है, चाहे हमें कोई कठिनाई हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, कठिनाई हो, रोग हो, बीमारी हो। अभी हमने गीत गाया, ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहे। सकेती में क्यों ना हो हम, महामारी में क्यों ना हो, कठिनाई में क्यों ना हो, कहाँ जाए हम लोग, कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, प्रियो कहाँ जाए हम लोग? तो हम स्वर्ग की बातें हैं और हमारा प्रभु स्वर्ग में है, इसलिए हम लोग स्वर्ग की राह में हैं, हम लोग परमेश्वर की मार्ग में हम लोग हैं। इसलिए उल्टे नहीं फिरना है, पीछे नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है। याकूब अपना कुनबा को लेकर के कहाँ जा रहा था? वापस हारान से कनान जा रहा था। रास्ते में एसाव से टकराव हो गया। एसाव को उन्होंने मना लिया, उसको गिफ्ट दान वरदान दे करके उन्होंने जो है ये एसाव को और गले लगा लिया, घुटना टेकर हाथ पांव जोड़ करके मना लिया, क्योंकि एसाव का अंदर में गुस्सा था पहले से। क्यों? क्योंकि पहलौठा का अधिकार उसने ले लिया था, धोखे दे करके है? और जो मीट खिलाया ना उसने, खस्सी काट करके और हाथ में कुछ कुछ लगा दिया था, इसलिए धोखे से आशीर्वाद ले लिया है। तो उसका गुस्सा था। अभी वापस जा रहा है घर, कनान जा रहा है वापस 20 साल के बाद। हारान में तो सारा प्रभु ने आशीष दिया, बाल बच्चा और भेड़, गाय, बैल, ऊंट, गधा सब दिया था। फिर वापस जाना, तो अभी डर रहा है। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी मैं तो घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई तो मुझको पहले से ही मारने वाला था, अभी मैं जाऊंगा तो जरूर मुझको मारेगा है? तो सकेती में वो फंस गया। सकेती परिस्थिति था, सकेती में हम कहीं मर ना जाए, जीत गए हैं। प्रभु ने उसकी शुद्धि ली, प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आप दया की। प्रार्थना किया तो प्रभु बुद्धि दिया। कुछ कुछ झुंड करके 200 गाय भेज दिया, उसमें 20 बैल भेज दिया और ऊंट भेज दिया। ऐसे करके आगे 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 रहते गया। तो घूस, नीति वचन में लिखा है कि और मोह लेने वाला मणि के समान है और बहुत का द्वार खोल देती है, ऊपर तक पहुंचा। घूस नहीं बोलेंगे उसको, गिफ्ट, भेंट क्या करती है? द्वार खोल देती है और ऊंचे
राजाओं तक पहुंचाती है, बड़े पद वालों तक पहुंचाती है। इसीलिए जब हम किसी का घर जाते हैं, जिससे मिलने जाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? खुशी से कुछ ना कुछ जो है हाथ में पकड़ करके ले करके जाके देने से उनका हृदय भी बड़ा ही आनंदित हो जाता है और हमारा हृदय भी खुशी से भर जाता है। तो यहाँ पर याकूब ने उसका भाई का मन को मोह लिया। बाद में उसने चुम्मा, गले मिला, रोया। फिर ऐसा बोलता है चलो हमारा, चलो 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 साथ में। लेकिन याकूब क्या कह रहा है? याकूब कह रहा है अभी मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे नहीं हैं। हम अगर एक दिन में हाके जाए तो हमारा सब लोग मर जाएंगे। इसलिए तो दुर्बल भी हैं, निर्बल भी हैं, कलीसिया में हैं। इसलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है यहाँ पर प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया गया है। अभी हम आते हैं प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय में और उसके 66 पद में एक घटना को हम देखते हैं। यहाँ पर शमौन पतरस और 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है। क्यों 12 चेलों को पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा है? 66 पद में लिखा है, पढ़िए। तब यीशु ने उससे 12 से कहा। 66 पद। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उससे साथ न चले। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो थे बहुत लोग, एक के साथ एक के पीछे एक। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो। देखिए 26 वचन पढ़िए उसी का, 6:26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सिर्फ हुए। रोटियां खाया इसलिए ढूंढ रहे हैं। प्रभु के पास आने से हमको मछली भी मिलता है और रोटी भी मिलता है, मटन भी मिलता है, और भात भी मिलता है। आज हम लोग चर्च में, इसलिए लोग बहुत सारे लोगों को खाना पीना दे देंगे तो बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग चंगाई पाने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर खाने पीने के लिए उसको राजा भी बनाना चाहते थे। उसको हम लोग राजा बना देंगे बोल रहे थे, बात कर रहे थे। लोग उसको राजा बनाएंगे तो हम लोग को हर दिन जो है खाना मिलते रहेगा, खिलाते रहेगा और खिलाते रहेगा। इसलिए वो लोग ढूंढ रहे थे और राजा बनाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है भाग गया। अब दूसरी बार आया तो प्रभु को पूछे यहाँ पर, प्रभु तुमने भोजन किया इसीलिए। तो 27 में पढ़ते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगा। उस भोजन के लिए, अनंत जीवन के भोजन के। तो बाद में प्रभु ने उनको बताया कि तुम लोग मुझे खाओगे, अब तुम मेरा मांस खाने के लिए रोटी है और मेरा लहू जो है पीने के लिए है। पीने के लिए दाखरस हम लोग अभी खाते पीते हैं ना। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, उसमें मेरा जीवन बहता है, तब अनंत जीवन के लिए वो जी सकता है। तो बहुत सा चेले लोग रिश्ते आ गए, कुड़कुड़ाने लगे, बोले ये कैसा बात है, ये तो नागवार बात है कि एक मनुष्य हमको मांस खाने के लिए उसकी का दे देगा और उसका और लहू हमको पीने के लिए देगा।
तो कौन सह सकता है, ये कठोर बात है बोल रहा है। तो फिर बहुत सारे चेले उल्टे वापस चल गए। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब 12 चेलों को, थोड़े चेले बचे हैं, 12 को प्रभु उनको संबोधित कर रहा है, बोल रहा है क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाना चाहते हो क्या? कोई कारण हो सकता है जो मनुष्य दूर चला जाता है। यहाँ पर खाना पीना के विषय में ही बात कर रहा है। हम लोग को कोई अगर खाने पीने नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग प्रभु से दूर चले जाएंगे? यहाँ पर प्रभु सवाल कर रहा है चेलों से, क्या तुम भी चले जाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह आपको सवाल कर रहा है, क्या आप चले जाना चाहते हो? क्या आप संसार में चले जाना चाहते हो? क्या आप संसार के वस्तुओं के, खाने पीने के वस्तुओं को ढूंढने के लिए प्रभु की संगति से दूर चले जाना चाहते हो? प्रभु पूछ रहा है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस क्या जवाब दिया? शमौन पतरस के समान आपको और मुझको जवाब देना। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास। अभी हमने गीत गाया, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर किधर जाऊं? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जो बातें आप बोल रहे हैं वो इस संसार की बातें नहीं है, अनंत जीवन की बातें। इस संसार में थोड़े समय की बात नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे यूएन गवर्नर हो, चाहे और भी विश्व ब्रिटिश राज्य का हो, वो लोग कुछ बोल देते हैं, आज से नोटबंदी बंद, नोट छपाई दूसरा होगा, इसलिए नोटबंदी लगा दो। तो हुआ क्या कि नहीं? हुआ कि नहीं? नोटबंदी हो गया, लोग लाइन लगे, लोग लाखों परेशान हुए, बूढ़ा बुढ़िया लोग, किसी तो हॉस्पिटल कोई तो जो है हार्ट अटैक हो करके भी लाइन लगाकर मर गए। कोई पैसा इतना ड्यूटी हो गया ऑफिस में कि जो मैनेजर लोग को भी हार्ट अटैक आ गया, मर गया वो लोग। तो कितना रुकावट वादा हुआ, मर गया। लेकिन उन लोग तो उसका सरकार की बात तो मानना ही है, हमको जो ड्यूटी लगा दिया है तो हमको मानना है, तो मान रहे हैं। किसी का शादी में बहुत दंगा हो गया, पुराना नोट लोग घर घर में रखे थे, बहुत लोग घर घर में नोट रखे थे, वो सब क्या हो गया? तो सबको बाद में चला नहीं, फेंक फाक दिए। वो सब तो 500 कितना वाला सब रिजेक्ट हो गया, नहीं चला। कोई तो डाल दिए, पानी में बह गया नोट सब। हजार लोग, कोई बोरा बांध करके लोग मैंने अंदर में रखे थे, ऐसे घर के ऊपर में रखे थे, कहीं कहाँ रखे थे, कहाँ गड्ढा खोद के रखे थे। तो सरकार का बात को वैल्यू है, इसलिए वो लोग संसार की बातें, वो लोग कितना मतलब सामर्थ्य के साथ आ गया संसार की बात। लेकिन हमारा प्रभु की बात कितना सामर्थ्यशाली है बात है, इस संसार की बात से बढ़कर के है। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात तेरे पास है। इसीलिए प्रभु के लिए, राज्य के लिए हम लोग अनंत जीवन की बात को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। मतलब ये कितना ही शक्तिशाली बात है, कितना ही पावरफुल बात है कि हमको प्रभु अनंत काल का राज्य में प्रवेश करने के लिए चांस हमको मिल जा रहा है। एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आया, दौड़ करके कह रहा है, हे प्रभु जी, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? घुटना टेक करके प्रार्थना करके उसने बोला। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि आज्ञाओं को माना कर। प्रभु बोला, उसने बोला कि मैं सब आज्ञाओं को मानता हूं।
फिर बोला कि तेरे अंदर में एक बात की, अपना संपत्ति को बेचो और कंगाल को दे दो और मेरे पीछे हो जाओ, और इस मेरे पीछे हो जाओ, स्वर्ग में तुझे सब मिलेगा, धन मिलेगा। तो इस प्रभु की बात, इस संसार का जितना धन था उसके पास, बैंक बैलेंस था, सबसे बढ़ करके अभी चुनाव करना है उसको। इसको चुनो, धन दौलत चुनो या प्रभु को चुनो। प्रभु ने पहली आज्ञा दे दिया उसको, जाकर के बेच देना चाहिए था। हाँ? उसने नहीं माना तो अनंत जीवन उसका छूट गया। मतलब वहां पर प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि ऊंट के सुई के नाके से ऊंट घुस करके निकल सकता है, पर धनवान का स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो इसका मतलब प्रभु आपको धनी बनाया तो आप दूसरा लोगों को भी चिंता करना है, ख्याल रखना है। और इसका मतलब यह है कि धनवान लोग भी जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि तो वहां पर उन्होंने पूछा है प्रभु तब किसका उद्धार हो सकता है? तो प्रभु ने जवाब दिया, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से धनवान व्यक्ति भी जा सकता है स्वर्ग। बहुत लोग धनवान लोग आज प्रभु को ग्रहण किया, राजा लोग ग्रहण किए, प्रिंसेस लोग ग्रहण किए और उन्होंने सेवा भी किया। और जक्का भी बड़ा धनवान व्यक्ति था, वो धनवान व्यक्ति भी जो है अपने आप को क्या किया है, दीन किया है, अपना स्टेटस को उसने नहीं देखा, वो नाटा था। जक्का हम लोग संजय आराधना में भी सुन रहे थे, नाटा था। और वह जो है ऐसे करके खड़ा होकर के ऐसे पाँव को क्या करते हैं, जब खड़ा होते हैं तो बच्चा सब हम लोग डिड्डी होता है, मैंने ऐसे एड़ी में खड़ा होते हैं, ऐसे करके झांक के देखा, फिर भी देख नहीं पा रहा, क्योंकि उससे तो बहुत लंबे लंबे लोग सब पूरा रोड जाम कर दिए थे, भीड़ लगा दिए थे। तो उसने इतना उसके अंदर में एक लालसा है प्रभु को देखने के लिए, और वो दौड़ करके गया दूर जगह में। उसी आगे में एक गुल्लर का पेड़ है, रोड के सामने में ही है, ऊपर में। तो अभी देखने नहीं सक रहा है, झांक रहा है, तो देखने नहीं सक रहा है, झांक रहा है। फिर वो तो धनवान लोग होते हैं, खाते पीते होते हैं, तो मोटे ताजे भी होते हैं, तो मोटा था। अभी दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। तो लोग देख करके बच्चे लोग ताली मारते होंगे, हंसते होंगे, देखो नाटरा कैसे दौड़ रहा बोल करके वो लोग सोचते होंगे। नाटा सोच रहे तो लज्जित भी नहीं हुआ, उसने अपना लाज शर्म। और वहाँ गुल्लर का पेड़ में इतना पतला टाइनी था, चढ़ रहा था, लेकिन उसको छिला उला भी गया होगा, चढ़ने नहीं सक रहा था, कैसे भी तो ऐसे उससे करके चढ़ लिया। डरता भी होगा, कहीं वो डाली मैं चढ़ूंगा उसमें टूट ना जाए, फिर भी वो चढ़ गया। और बाद में प्रभु ने उसको देखा, अरे उसी के सीधे में आकर के प्रभु ने खड़ा करके देखा, भीड़ से भीड़ जा रहे हैं, और हे जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये पापियों के घर में खाता पीता प्रभु, तो कुछ नहीं बोला। लेकिन वहां पर जक्कई गया तो उसका मन की आंखें खुल गया, मेरा नाम जान लिया प्रभु। और प्रभु का जीवन, उसके प्रकाश उसके अंदर में आया, उसके हृदय में आया, कि प्रभु यीशु मसीह के सामने ही उसने बोला कि मेरा जितना धन संपत्ति है आधा हिस्सा मैं कंगालों को दान में दे दूंगा। और
जो मैं किसी से लिया हूँ तो उसका 4 गुना मैं उसको रिटर्न करूंगा। हर किसी का मैं अगर 100 रुपया लिया हूँ तो उसको 400 रुपया दे दूंगा। 4 गुना मैंने 500 रुपया, एक उसका तो 100 रुपया तो उसका सही है, 4 गुना एक्स्ट्रा मैंने 500 हो गया तो 500 रुपया उसका। अगर कोई 1000 किसी से लिया तो 5000 उसको दे रहा है। अगर 10,000 किसी से ले लिया है तो 50,000 उसको रिटर्न कर रहा है। तो कितना अपने आप को रेडी किया, अपने आप को परखा जांचा और उसने अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। अब इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी अब्राहम का एक संतान है, वो कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास। आज हमारा प्रभु के पास ही हमें आना है। हम किसके पास जाए? प्रभु हमें पूछता है, तेरे द्वार को छोड़ करके हम किधर जाएं? तेरे द्वार को छोड़ करके हम किधर जाएं? प्रभु के देवड़ी के सामने नहीं हमेशा रहना है। तो हम देखते हैं, देखिए एक वचन में पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब नीति वचन 8 अध्याय 34, 8 अध्याय का 34 वचन। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभे के पास दृष्टि लगाए रहता है। हाँ, क्यों? 35 पर, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है हाँ। और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। देखा, तो जीवन प्रभु के पास है। जो उसको पाता है जीवन को पाता है। जो उसके देवड़ी पर आता है तो प्रभु के पास ही हमें आना है। क्यों? हमारा ये जो जीवन है पाप का जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह में, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यीशु मसीह है मतलब अनंत जीवन है। इसलिए उसके देवड़ी पर आकर के खड़ा रहना है, प्रतिदिन उसकी सुनना है, उसके खंभों पर, द्वारों के खंभों पर दृष्टि लगा रहना है। द्वार का खंभा क्या है? द्वार का खंभा बोलने से पुराना नियम और नया नियम, 2 खंभा है। द्वार का गेट में 2 खंभा है, नया नियम और पुराना नियम है। प्रभु का घर है, संगति है, ये खंभा है प्रिय भाई बहनों। और इसीलिए उसके प्रतिदिन उसके खंभों पर दृष्टि लगाए रहना है और उसको प्रेम करना है। सदा ठहरने वाला धन उसके पास है, सदा ठहरने वाला प्रतिष्ठा उसके पास है। जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं भी उनसे प्रेम रखती हूँ बोलकर बोल रहा है प्रभु। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर ढूंढते हैं वे मुझको पाते हैं। प्रभु यह कहता है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, सदा ठहरने वाला धन और धर्म भी है, जीवन भी है, धर्म भी है। तो आज
हम दुनिया भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। बहुत लोग गुस्से हो गए, उल्टे फिर गए। अरे बने रहते प्रभु के पास तो सारी समस्याओं का समाधान है उसके पास। हमें आना है और कहना है, दीन बनना है और कहना है, हे प्रभु आप तो कितने मरीजों को चंगा किया है, अब मुझको भी चंगा कीजिए, रोग दुख में बीमार पड़े हैं। प्रभु ने कितने मरीजों को चंगा किया, कितने लोगों को ठीक किया। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 23 वचन। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24 में, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। तूने कितने मरीजों को चंगा किया बोल करके यहाँ पर प्रभु आप मुझको भी चंगा करें। कैसे मेरा बीमार है, क्या बीमार है? पाप का बीमारी, सर से पांव तक लकवा का रोग से भी पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर हम देखते हैं। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय में उसको लोग नहीं ला सक रहे थे, वो आ नहीं सकता था। 2 वचन पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय 2 वचन। और देखो कोई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उसको विश्वास देखकर, उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ। हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा। लोग शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उसके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? सहज ही क्या है, एक कहना तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना उठ और चल फिर। परंतु इस्राएल, इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला। तो प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा पाने के लिए उसके पास आना, उस लकवे के रोगी को पकड़ करके लेकर के आए थे शरीर की चंगाई के लिए। लेकिन वो लकवे का रोगी क्या पा गया? पाप क्षमा पा गया, अर्थात अनंत जीवन पा गया। बिना पाप क्षमा पाए हुए मनुष्य स्वर्ग जा नहीं सकता। अनंत जीवन 10 रुपया के जगह में प्रभु उसको 1000 रुपया दे दिया है कि नहीं? तो 1000 रुपया मतलब आपके पास जीवन कितना, 60 साल का जीवन है। लेकिन उस 60 साल का लकवे का जो बीमारी है वो 60 साल तक नहीं होगा, लेकिन 60 साल के बाद तो मर जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पाप को क्षमा करके क्या कौन सा जीवन दे दिया? अनंत जीवन दे दिया, युगानुग का जीवन दे दिया। कितना बड़ी बात है, ये समझने की बात है, भेद है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मांगने से ज्यादा करने वाला प्रभु है।
मांगने से ज्यादा हमारा प्रभु के पास हम आएंगे तो मांगने से ज्यादा देगा। लेकिन आप उसके पास आए तो अपने आप को नम्र करें, अपने आप को खाली करें, अपने आप को दीन करें, टूटे, अपने पापों के लिए खेदित हो, पछताएं, और उसके बाद आप मांगे। देखिए प्रभु आपको क्या देगा, हा? समझ से बाहर देगा। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 1 मिनट वचन को में रेफरेंस टू 20 वचन पढ़िए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और हम जो प्रार्थना करते हैं उससे कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें हमारे अंदर में काम होने देना है। विश्वास करना है, प्रभु अब मेरे अंदर में नया काम करो, मुझे नया बनाओ, मुझे नई सृष्टि बना दो, मेरा अंदर में जो पाप का जो बीज है, पाप का जो कुआं है, उसको निकाल फेंको, और मेरे अंदर में एक नया हृदय और नया मन दो, नया जीवन दीजिए। ऐसा आप अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रभु जी आपके विनती से बढ़ करके, आपके समझ से बढ़ करके कहीं अधिक काम कर सकता है। तो अनंत जीवन पाइए, कितना बड़ी बात है। मान प्रभु के पास हम भी आकर के अनंत जीवन पाने के लिए आना है, अनंत जीवन मांगना। प्रभु हमें शरीर से भी चंगाई देगा और आत्मा का भी उद्धार देगा। एक व्यक्ति और भी आया, उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों को चंगा किया है, मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय। और उसने जो है प्रभु यीशु मसीह जैसे पहाड़ में उतरा था, पहाड़ से उतरा था, उतर रहा था तो एक कोढ़ी आ गया सामने में, जबकि कोढ़ी को आने के लिए निषेध है, इस्राएल लोगों के बीच में नहीं आ सकते हैं, लेकिन बड़ी ही और जान हथेली पर लेकर के उसने आया। कोई अगर दूर से ही पत्थर मार देता कोढ़ी तो उसका सर में लगता था तो कोढ़ी मर जाता था, क्योंकि कोढ़ी लोगों का लिए या आज्ञा दी नगर में घुसने वालों को कोढ़ियों को पथरुआ करके मारो, घुसने ना पाए। रिक्सी बात था। 8 अध्याय पढ़िए 1 और 2 वचन। जब वह उस पहाड़ पर से उतरा, हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। बड़ा ही डेडिकेटेड के मैंने मरता जीता वो प्रभु के पास आया, छुपाया प्रभु के पास, कहीं पर छुपा होगा, कहीं पहाड़ से जैसे उतरा, कहीं अगर घर होगा तो घर के सामने छुपेगा, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। और लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह कोई झाड़ी में छुपा रहा होगा, अचानक वो आकर के सामने में खड़ा हो गया, मेरे दूसरा लोग तो उसको पथरुआ मार। तो प्रभु के पास आना है तो आपको बोल्डली आना है। बहुत लोग प्रभु के पास आने के लिए क्या बोलते हैं, नहीं रुको, अभी नहीं आऊंगा, अभी थोड़ा मेरा ये काम हो जाने दो, मेरा नौकरी लग जाने दो, मैं थोड़ा अच्छा से घूम फिर लेता हूँ, मेरा और थोड़ा मजा कर ले लूंगा, फिर उसके बाद मैं। भाई आप ऐसा मत करो। आज आपका जीवन है और कल आपका जीवन नहीं। आज आए, इसी क्षण आए। बहुत आज विरोध भी चल रहा है, लेकिन आप भी प्रभु के पास आकर आना है, विरोध में आना है,
माता पिता छोड़ दे, भाई लोग छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, कोई बात नहीं, प्रभु को आप पा लिया मतलब सारा दुनिया आपका हो जाएगा। एक लंगड़ा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति भी था। एक अंधा व्यक्ति भी बोल्डली उसने बड़ा हियाव दिखाया प्रभु के पास आने के लिए। पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 18 अध्याय। लूका सुसमाचार 18 अध्याय 35 वचन से पढ़ते हैं। पढ़िए लूका सुसमाचार 18 का 35 पद से। हाँ, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया, हाँ, यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे उसे डांटने लगे, हाँ, कि चुप रहे। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। उसको डांट करके चुप कर दे रहा, चुप। लेकिन उसने हियाव नहीं छोड़ा। जैसे उसने कोड़ी ने अपना हियाव नहीं छोड़ा, वो मुझको कोई पत्थर हुआ मारे तो भी चलेगा। लोग सभी मना करेंगे, आपका रिश्तेदार घर वाला लोग बोलेंगे मत जाओ, संगति मत करो, यीशु का नाम मत लो। हा? क्या कर रहे हैं आप, गड़बड़ कर रहा है। पर चुप करा दिया। लोग उसको डांटने लगे, चुप करा रहे थे, और वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और भी जोर से चिल्ला रहा है। प्रभु चाह रहा है कि आप थोड़ा जोर से चिल्लाओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु को बहुमूल्य समझो, प्रभु के डेवड़ी में जाने की कोशिश करो। कीजिए, आप खड़ा रहिए, आप जाइए। आप देखिएगा प्रियो, आपको प्रभु चुना है। आपका विश्वास को कई बार परखता है, देखता है। क्या आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जैसे तीसरा आसमान को छोड़ करके आ गया है? प्रभु पौलुस कौन सा और आकाश में गया था? तीसरा आकाश में गया था। ना जाने देर सहित देर रही बोल करके वो पहुंच गया था प्रभु के चरणों के पास। तीसरा आकाश में पहुंच गया था। तो प्रभु कहाँ से आ गया? देखिए, आपके पास आया। प्रभु का वचन में बोल रहा है कि उसने अपने घर आया, अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने दरवाजा बंद कर दिया। आपको भाई हम लोग नहीं जानते हैं आप कहाँ से आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना दूर से आया तो हमें भी कितना ही सब कुछ छोड़ करके आया। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ छोड़ करके आया। स्वर्ग का वैभव, अधिकार, स्वर्ग का सब कुछ, पिता का गोद को छोड़ दिया, ईश्वरत्व को छोड़ दिया है, परमेश्वर का अधिकार को छोड़ दिया, मनुष्य बना, दीन बना, कंगाल हो गया। तो आप थोड़ा चिल्ला नहीं सकते हैं प्रभु के लिए? प्रभु के लिए आप सबके सामने में खड़ा होना है, आना है। और मुझे कोई कुछ भी करे, आज हमारा भाई लोग कितने क्लेश में, विरोध में जा रहे हैं, फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी करो, लेकिन हम लोग तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों के लिए अनंत जीवन है। अनंत जीवन उसी के पास है जो प्रभु लोग डांटे, चुप कराए तो भी वे उसके पीछे में चलते रहेंगे। तब यीशु ने क्या किया? 40 पद में, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, क्या कि मैं देखने लगूं। और देखने लगा, और उसके बाद
उसके पीछे भी वो हो गया, गाना गाते जाते जा रहा है, देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता, और उसके पीछे हो लिया। सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आप अगर आप प्रभु के पास आते हैं तो आपके द्वारा कितने लोगों की महिमा, और वो लोग भी और आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये एक आत्मा जो है कि प्रभु का राज्य के लिए तैयार हुआ, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, उछलते कूदते हुए वो जा रहा है, आंख उसका ठीक हो गया, स्वर्गीय दर्शन को उसने पा लिया, अनंत जीवन उसका है। तो आज हम देखते हैं हमें भी हमारा प्रभु के पास जो है कि हमें जो है और हमें नहीं छोड़ना है, उसके पीछे ही हमें चलना है। उसने कोढ़ी को चंगा किया, कितनों को चंगा किया, और अंधों को आंख दिया। निकट आकर के वो प्रभु के सामने में वो जगह पड़ी। तो पाप क्षमा उसके पास, अनंत जीवन की बातें प्रभु के पास है। तो हम देखते हैं हमारा आज हम लोग और अनंत जीवन हमारा प्रभु देता है। इसलिए शमौन पतरस ने ठीक उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे प्रभु, चंगाई और शांति, उद्धार, अनंत जीवन सब देने वाला है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। कीर्तन भाई प्रार्थना कीजिए।